जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? कर दिए मैं से? जी बेटा अगर क्लास के दौरान आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो जहां पे आपने टाइप किया वहीं टाइप करके पूछ लो। पेज नंबर 140 पे कर लिया। कोई कल से रिलेटेड कंफ्यूजन क्वेश्चन नंबर 6 शायद किया था हमने एबीसी लिमिटेड। रिकंसिलिएशन वगैरह सबको समझ आ गया था? रिकंसिलिएशन में फेवरेबल्स ऐड किए हुए हैं। पिछले क्वेश्चन में तो लेस हो रहे थे, थोड़ा एक्सप्लेन करें जरा। और फेवरेबल का मीनिंग और ऊपर क्या लिखा हुआ एक्सप्लेन कर दे जरा। बाइटेड प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट जो हमें कमाना चाहिए था। फेवरेबल का मीनिंग क्या है? क्या उससे ज्यादा कमा लिया होगा? तो फिर एक्चुअल तक आने के लिए प्लस करेंगे या माइनस? एडवर्स माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि एडवर्स की वजह से क्या हुआ होगा? लॉस कह लें या प्रॉफिट कम हुआ। प्रॉफिट कम हुआ होगा तो एडवर्स हुआ। हम फेवरेबल कब कहते हैं? जब हमें या तो प्रॉफिट ज्यादा लगा होगा या एक्सपेंसेस कम हुए होंगे। एक्सपेंसेस कम होने भी से भी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। एंड वाइस वर्सा करनी बताएं, एडवर्स कब कहते हैं? हाँ जी, एक्सपेंसेस बड़े होंगे या प्रॉफिट कम हो। बड़ा क्लियर है ना प्लीज? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई कल से रिलेटेड कंफ्यूजन? प्रोसेस कॉस्टिंग सुना, रिवाइज करके आए यार। आपने भी सुना? पेज नंबर 140 पे ही आप हैं और क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए जरा। एक्सीलेंट लिमिट। ये निशान साहब बिल्कुल ठीक है। काइंडली अगर आप आदत बनाएंगे इंशाल्लाह जो साथ साथ में कहूंगा तो यकीनन कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे इंप्रूवमेंट रहेगी। एक्सेलेंट लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन है सर, आए बिस्मिल्लाह पढ़ के देखते हैं क्या लिखा। Excellent Limited makes and sells a single product. The standard cost card for the product. ये क्या होता है जी स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड? एक कागज होता है जिसपे क्या लिखा होता है? इस पे स्टैंडर्ड डाटा दिया, स्टैंडर्ड कॉस्ट का डाटा दिया। द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन वर्ड्स अंडरलाइन करें नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 45,000 यूनिट्स पर मंथ। नया वर्ड है, मीनिंग मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन आप एज इट इज ट्रांसलेट करें। क्या मतलब? नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब आम हालात में आम तौर पे हम 45,000 यूनिट्स पर मंथ की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है सर? अब नीचे स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बना, मटीरियल 60 kgs at the rate of 0.6 rupees per kg. What is 36? What is 36? Standard material cost per. What is 0.6? Material cost, standard material cost per kg. What is 36? Standard material cost per unit. लेबर का हाफ आवर चाहिए, 1/2, आधा घंटा, at the rate of 50 rupees per hour. What is 25? लेबर कॉस्ट पर यूनिट 50-25 कैसे रहेगी? एक घंटे के 50 रुपए, आधे घंटे के 25, तो आधा घंटा एक यूनिट। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 30% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। पहले तो कैलकुलेटर पढ़ दो। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है? 25, 30% करें
7.5 ठीक है, लेकिन बोर्ड पे गौर से देखें, इस 7.5 की कोई ब्रैकेट भी बन सकती है। ये 7.5 क्या है? 30% तो हो गया, जो होना था वो तो हो गया, अब जो होना था। ये 7.5 क्या है? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट, 30% of direct labor cost. In how many hours? 7.5 rupees of variable overheads in how many hours? और बीच में कहां से आ गया? वो तो लेबर के आ रहा है। What is 25? Labor cost per unit in how many hours? Half hour. What is 50? Labor cost per 1 hour. Per 1 hour. What is 7.5? Variable overhead cost per unit. In how many labor hours? In 1 hour, yaar. What is 7.5? 1 unit. 1 unit requires half hour. क्या ये 7.5 एक यूनिट का वेरिएबल ओवरहेड्स का खर्चा है? और एक यूनिट को टाइम आधा घंटा लगता है, तो ये क्या ये आधे घंटे के वेरिएबल ओवरहेड्स हैं? कैलकुलेटर पकड़े, एक घंटे के बता सकते हैं? आधा करना है, आधा करना है। 7.5 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ये क्या है? 7.5 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, पहले 1 यूनिट है ये, और 1 यूनिट रिक्वायर्स हाफ आवर। तो क्या उसी तरह जो ऊपर उसने डाटा ये वाला दिया लेबर का, इसी तरह का डाटा कोई हम वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए खुद बना सकते हैं? कैसे बनवाए? हाफ आवर एट द रेट ऑफ 15 रुपीज पर आवर। ये डबल क्यों कर रहे हैं आप? क्या 7.5 हाफ आवर मीन्स 30 मिनट्स के ओवरहेड्स हैं? 30 मिनट्स के ओवरहेड्स हैं, तो 15 रुपए फिर क्या हुआ? 60 मिनट मीन्स एक यूनिट को बनाने में आधा घंटा, एक घंटे में कितने यूनिट बन जाएंगे? तो 15 रुपए होंगे 2 यूनिट्स के ओवरहेड्स, और एक यूनिट का ओवरहेड देयरफॉर 7.5 रुपीज। कुछ ज़हन चलना शुरू हुआ है सर? क्या दिया हो तो क्या हो सकता है? पर यूनिट दिया तो पर आर आ सकता है, पर आर हो तो पर यूनिट की तरफ भी जाया जा सकता है। एनी कृपया नहीं फाइन, ये लिख लीजिए, जरा लिख लीजिए बेटा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज? ये कर देना था मम्मी ने मैसेज, हो नहीं रहा? हाँ पता नहीं चला, चलो ठीक है बस। जी सर 6.5 पे आ रहे थे, बहस शिफ्ट करें। बट 6.5 हिम्मत हिम्मत जवानो हिम्मत। What is 6.5 as it is? Fixed overhead, standard fixed overhead rate per 1 unit in how many hours? इसकी ब्रैकेट बनाए। सिक्स 6.5 कितने यूनिट्स के ओवरहेड्स हैं? एक यूनिट। हाँ, एक यूनिट को कितना टाइम चाहिए? आधा घंटा। तो क्या ये आधे घंटे के ओवरहेड्स हैं? क्या ये आधे घंटे के ओवरहेड्स हैं? आधे घंटे कैसे? एक यूनिट के तो आधा घंटा लगता होगा हमें। क्या हम अगर रेट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, हमें सिर्फ ये चाहिए नहीं, वो अलग बहस है, लेकिन निकल सकता है। एक यूनिट आधे घंटे में बन रहा है, तो 6.5 रुपीज देयरफॉर हाफ आवर के ओवरहेड्स। अगर फुल एक घंटे के ओवरहेड्स निकालने हो तो कैसे वर्किंग करें? अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय 2 वैसे मुनासिब तरीका नहीं है, इसको एक और एंगल से सोचा जरा। ये 6.5 कितने आवर्स के हैं? तो इससे हमने एक घंटे का बनाना, और जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है ये भी जरा सही फाइनल करें। मतलब 6.5 डिवाइडेड बाय आधे घंटे से एक घंटे में जाना है,
तो डिवाइड बाय 1 करो, जो फिगर होती है जिसके बराबर होती है उसे डिवाइड करते हैं और जो फाइंड आउट करना है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो 6.5 है आर के एंगल से हाफ आर के बराबर है और मल्टीप्लाई बाय 1। एक मिनट करें जरा, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, मल्टीप्लाई बाय 0.5 क्यों नहीं? 0.5 के तो पहले ही है, हमें 1 घंटे के चाहिए, तो जिसके बराबर फिगर उससे डिवाइड करना है और जब फाइंड आउट करना है उससे मल्टीप्लाई करना है। 6.5 डेफिनेटली मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, लेकिन 6.5 डिवाइडेड बाय 0.5 भी हो रहा है। डिवाइड बाय 0.5 या मल्टीप्लाई बाय 0.5, डिवाइड बाय 0.5 into 1 हो रहा है, और into 1 से शायद फर्क नहीं पड़ता। महाराज जी आप आंसर बताएं, किया करें, कैलकुलेटर पकड़ा करें हर हाथ में। हाफ आवर एट द रेट ऑफ 13 रुपीज पर 1 आवर। पर को ध्यान में रखना है, पर का मतलब 1 हो जाएगा, पर यूनिट मींस पर 1 यूनिट, पर आवर मींस पर केजी मींस पर लीटर मींस 1 पर 1। 75 बताएंगे क्या? तो यार ये तो बता दो यार खुदा के लिए। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर है, सम ऑफ क्या 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 क्या। तो ये सर एक स्टैंडर्ड डाटा दिया हुआ था। नेक्स्ट लाइन में जरा एक लाइन अंडर वर्ड अंडरलाइन करें, एक्चुअल डाटा, एक्चुअल डाटा। फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2003, एक महीने का डाटा है ये। जो सेंटर में आप लोग बैठे, लाइट ठीक है? नहीं ये जो आप, नहीं बाकी पीछे तो ठीक लग रही, इधर नहीं, इधर लगे नहीं भाई, या फिर मेरे ख्याल बोर्ड पे लाइट जाती है। इधर चेक कर, नहीं मैं भी कहूँ इतनी ज्यादा नींद क्यों आती? नहीं कोई कुछ रीजनेबल है मेरा, लेकिन इसकी लाइट ये बोर्ड पे तो नहीं पड़ रही जो पीछे बैठे? नहीं ये बोर्ड सही नजर आ रहा, लास्ट लाइन में बैठा उनसे पूछा, नहीं बोर्ड पे तो नहीं इफेक्ट आ रहा। ये है कोई और, ये वाला लगा दो, नहीं नहीं इधर लगा दो। जी पढ़े जी इधर करिए, एक्चुअल डाटा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2003। चले सर, वर्क इन प्रोसेस आ गया सर, हो सकता है वर्क इन प्रोसेस। फर्स्ट अगस्त लिखा हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग 60% कन्वर्टेड का मतलब स्टार्टेड ड्यूरिंग द मंथ का मतलब, इनपुट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स का मतलब, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 31 अगस्त 50% कन्वर्टेड, मटेरियल परचेज्ड एट द रेट ऑफ, कैलकुलेटर हाथ में रखिएगा, मटेरियल परचेज्ड एट द रेट ऑफ 0.5 पर केजी 17,50,000, 17,50,000 रुपए हैं। 1 केजी कितने का आया है? कैलकुलेट करके बताएं कितने केजी खरीदे हैं, कैसे करेंगे? 0.5 रुपीज पर 1 केजी, 17,50,000 डिवाइड बाय, बिल्कुल ठीक है बताएं, डिवाइड बाय, ये रुपए हैं, रुपए हैं, रुपए डिवाइड बाय रुपए या रुपए डिवाइड बाय केजी? ये गौर से पढ़ें जी, ये क्या लिखा है? 0.5 रुपीज पर केजी, तो 7,15,000 डिवाइड बाय 1। क्यों डिवाइड बाय 1 नहीं? केजीज 1 है, केजीज को 1 है, 0.5 इज इक्वल टू 1 केजी, तो ये केजीज नहीं है। 17,50,000 किसके बराबर है? 0.5 के बराबर है या 1 के बराबर है? 0.5 रुपीज के बराबर है या 1 केजी के बराबर है? 0.5 रुपीज, रुपीज रुपीज के बराबर है, तो डिवाइड बाय 0.5 इंटू 1। क्या है आंसर? 35 लाख क्या है? केजीज, केजीज। 35 लाख से रुपए बनवाए दोबारा, नहीं डिवाइड बाय 1 अभी होगा अगर होना है तो, और मल्टीप्लाई 0.5 क्यों होना है? केजी से रुपीज में जाना है। अभी थोड़ी देर पहले किससे किस में आए थे? रुपीज से केजी, तो रुपीज डिवाइड बाय रुपीज 0.5 मल्टीप्लाइड बाय, सीरियसली प्लीज
ये नहीं करिए कि मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, वो भी हो सकता है, लेकिन सीधा इसी को यूज करें, डिवाइड बाय 0.5, ठीक है। वर्किंग लिखने दी जाएगा 17,50,000 रुपए के कितने केजी आए होंगे? अगर 1 केजी 50 पैसे का है, ये 50 पैसे सॉर्ट ऑफ हो जाएंगे, 17,50,000 डिवाइडेड बाय multiplied by is equal to what is 35 lakh kgs या रुपीस? एक्चुअल kgs आ गए 35 लाख। वर्किंग नोट कर लीजिएगा, इसकी जरूरत पड़नी है मैं कहीं। एनी कंफ्यूजन? आगे बढ़े। मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन कितना? 31 लाख। यूज कितना हुआ है? 35 लाख या 31,000? जो इशू होगा प्रोडक्शन में वो इस्तेमाल होगा या जो परचेज हुआ है? अगर हमें इंफॉर्मेशन ना हो तो जो परचेज हुआ है वो कंज्यूम हो जाएगा। यहाँ लग रहा है कि रॉ मटेरियल का 4 लाख केजी स्टॉक बचा हुआ है, अगर ओपनिंग ना हुआ तो। कितना खरीदा, कितना इशू हुआ, वर्क इन प्रोसेस के लेजर में कौन सी क्वांटिटी जाएगी? 35 लाख है 31 लाख? 35 लाख किस लेजर में किस तरफ आएगा? मटेरियल के लेजर में डेबिट साइड पे परचेज हुआ है। इशूड कहां से कहां जाएगा? मटेरियल अकाउंट से वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। देन वो कहता है डायरेक्ट लेबर एट द रेट ऑफ 52 रुपीज पर आवर। आगे क्या लिखा हुआ है? घंटे या रुपए? घंटे। रुपए। कितने रुपए? 13 लाख रुपए पर घंटे के कितने रुपए? 52 रुपए। यहां से क्या निकल आएगा? ये 13 लाख बना कैसे होगा? 13 लाख रुपया बना कैसे होगा? कुछ घंटे होंगे, उन घंटों को 52 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, 13 लाख आंसर आ गया है। अब घंटे का फार्मूला क्या बन जाएगा? 13 लाख मल्टीप्लाइड बाय 52, वाई डिवाइड बाय, नहीं पैसे पैसे भी नहीं है, शायद एक फॉर्मूला इक्वेशन बनी हुई है। आर्स होंगे, एक्चुअल आर्स होंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट होगा, इज इक्वल टू 13 लाख है। अब रेट इज इक्वल टू एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, सॉरी रेट इज इक्वल टू नहीं, आर्स इज इक्वल टू, आर्स इज इक्वल टू रुपीज डिवाइडेड बाय रेट। ये बन जाता हवा में, बनाया था हवा में, कैसे बना? 13 लाख बना कैसे? नहीं 13 लाख कैसे बना? आर्स इनटू रेट इज इक्वल टू 13 लाख। अब फाइंड आउट क्या करना है? आर्स रेट तो है 52 रुपए तो है, आर्स इज इक्वल टू फार्मूला 13 लाख डिवाइड बाय, उधर से आना इज इक्वल टू से उधर से आना 52, आंसर 25,000। 25,000 के कौन से आर्स हैं? एक्चुअल लेबर आर्स ऊपर एक्चुअल डाटा साहब। बोले फिगर कैसे सॉल्व करो? 13 लाख डिवाइड बाय 52 25। What is 25? Actual hours work. Actual hours ही है ना यार। फैक्ट्री ओवरहेड्स किसे कहते हैं? वेरिएबल को या फिक्स को? दोनों को। फैक्ट्री ओवरहेड्स टोटल बताएं कितना? 6 लाख। ब्रैकेट पढ़ के ब्रेकअप बताएं। 6 लाख का ब्रेकअप बताएं। 2,90,000 क्या और 3,10,000 क्या? बनाए ब्रेकअप। ये इधर बनाइएगा, जगह है, या पेज के नीचे बना लें, लेफ्ट राइट साइड पे जगह बन जाएगी। राइट पे ना बने तो लेफ्ट साइड पे बना लें। 6 लाख क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूडिंग कितना? फिक्स 290, बैलेंसिंग फिगर वेरिएबल ओवरहेड्स। चले आगे, नेक्स्ट लाइन पढ़े। कंपनी यूजेस वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग है, FIFO मेथड यूज होना है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑल मटेरियल्स आर एडिड एट द कन्वर्जन कॉस्ट इंकर्ड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस। इवनली क्या होता है? इक्वली, 60% to 60%, 50% 50%. Inspection takes place when the units are
80% कंप्लीट। इंस्पेक्शन स्टेज बताएं। ना ना सिर्फ 80 तो नहीं ना होगा, मटेरियल 100 होगा, कन्वर्जन 80 होगी। मटेरियल 100 क्यों होगा? अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नो स्पॉइलेज शुड अगर, मीनिंग नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड नहीं है। 1 यूनिट भी लॉस हो गया तो अब नॉर्मल होगा। दोबारा सेंटेंस पढ़ें। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस कंडीशंस नो स्पॉइलेज शुड अकर का मतलब लॉस एक्सपेक्टेड कोई नहीं है। 1 भी यूनिट एक्स्ट्रा लॉस हो गया, बल्कि 1 यूनिट भी लॉस हुआ तो एक्स्ट्रा ही होगा। रिक्वायरमेंट, 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, 1 2 3 4। आए पहले रिक्वायरमेंट्स को मैक्सिमम अंडरस्टैंड करते हैं। लिखा हुआ है प्रिपेयर क्वांटिटी एंड इक्विवेलेंट प्रोडक्शन शेड्यूल फॉर मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन शेड्यूल का तो होपफुली आपको पता है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स को शेड्यूल का टेबल का एक वर्ड अंडरलाइन करें, क्वांटिटी एंड इक्विवेलेंट प्रोडक्शन शेड्यूल। तो क्वांटिटी इसमें मेरा ख्याल है, शेड्यूल एक शायद हमारी नई चीज है, लेकिन वो भी नई नहीं है, बस वर्ड शायद नहीं है। प्रोसेस अकाउंट जहन में ला, प्रोसेस अकाउंट की डेबिट क्रेडिट साइड पे यूनिट्स का कॉलम होता है, उसमें क्वांटिटीज होती हैं। तो अगर कभी वो क्वांटिटी शेड्यूल गए तो आपने सिर्फ सिंपली वर्क इन प्रोसेस के लेजर में जो डेबिट क्रेडिट कॉलम्स हैं क्वांटिटी वाले, उनको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना। तो लिखो एक छोटा सेंटेंस, कॉलम्स ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस अकाउंट इन स्टेटमेंट फॉर्म। columns of units in process account in statement form। प्रोसेस अकाउंट के डेबिट क्रेडिट साइड पे जो यूनिट्स के कॉलम्स हैं उनको जहन में रख के ओपनिंग से क्लोजिंग तक अगर स्टेटमेंट बना दी जाए, डेबिट क्रेडिट साइड्स लेजर बनाने की बजाय स्टेटमेंट बना दी जाए, तो वो क्या स्टेटमेंट बन जाएगी? क्वांटिटी स्केड्यूल। और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्केड्यूल तो वही है जिसे हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का टेबल कहते हैं। बाकी भी नालत है, ये वर्ड को समझ आ गई? यूनिट्स का कॉलम होता है वैसे डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे। मेरी तरफ जरा देख के बताएं, डेबिट साइड पे क्या क्या होता है? ओपनिंग इनपुट नहीं वो अमाउंट्स में होता है। मटेरियल लेबर अमाउंट्स की बहस नहीं होगी, अब नॉर्मल गेन हो सकता है। क्रेडिट साइड बनाए, आउटपुट फिनिश गुड्स, नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, क्लोजिंग बैलेंस। मेन चीजें तो यही, यूनिट्स, अमाउंट्स नहीं, अमाउंट्स के कॉलम नहीं, सिर्फ यूनिट्स के कॉलम। और सेकंड पढ़, कैलकुलेट मटेरियल लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस पे रुक जाए। कौन से मटेरियल? नाम, प्राइस, यूजेज। फर्स्ट ब्रेकअप नहीं लिखा हुआ, सिर्फ मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। फर्स्ट ब्रेकअप बनेगा, प्राइस, यूजेज, दूसरा रेट, एफिशिएंसी, एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड से कहा है। इसके बाद एक ब्रैकेट बनी हुई है, वो ब्रैकेट इंशाल्लाह कुछ दिन बाद फाइनल करेंगे। फिलहाल सिर्फ इसे अंडरलाइन करना है ब्रैकेट को और एक क्वेश्चन मार्क लगा। आज नहीं, इंशाल्लाह कुछ दिन बाद इस ब्रैकेट की भी बहस करेंगे। तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह इसे कुछ अर्से बाद इस क्वेश्चन मार्क को हटाते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट अंडर ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। रुक जाइए, ये कैसे पता चलेगा? ना 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 वो बहुत दूर की बहस है। कैलकुलेट अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एक्चुअल को अप्लाइड से कंपेयर करेंगे। अप्लाइड ज्यादा होगा तो ओवर अप्लाइड होगा, अप्लाइड कम होगा तो अंडर अप्लाइड होगा। और दोबारा अगर गौर से आप पढ़ें तो ये शायद फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स के टोटल वेरिएंस की बात हो रही है। टोटल वेरिएंस का फॉर्मूला से मिला एक्चुअल एंड अप्लाइड, वहीं से पता चल जाएगा अंडर ओवर अप्लाइड, एक्चुअल एंड अप्लाइड। एंड पढ़े आगे, एंड एनालाइज इट इनटू
एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम। अब क्या कह रहा है, अब टोटल का फर्स्ट ब्रेकअप मांगा। अंडर ओवर अप्लाइड आया क्यों होगा, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम वेरिएंस की वजह से। अगर एक्सपेंडिचर वॉल्यूम वेरिएंस नहीं होगा तो अंडर ओवर अप्लाइड भी नहीं होगा, एक्चुअल ही अप्लाइड। तो एनालाइज क्या मतलब, एनालाइज किसको किस में एनालाइज करें, टोटल को ब्रेकअप में एनालाइज करें, एनालिसिस करें। किसका एनालिसिस करें, अंडर ओवर अब्जॉर्ब का किस में एनालिसिस करें, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम। ठीक है, लास्ट एनालाइज क्या इनटू क्या, फिर वॉल्यूम को एनालाइज करें किस किस में, एफिशिएंसी कैपेसिटी में। शायद ये आखिरी दो रिक्वायरमेंट्स में फिक्स्ड ओवरहेड्स के सारे वेरिएंसेस मांग लिए। कहां से शुरू करके कहां तक, टोटल से लेके फाइनल ब्रेकअप तक। वॉल्यूम का ब्रेकअप किस किस में होना, कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस में भी ब्रेकअप मांग रहा है। आए आज कोशिश करते हैं एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। बिजनेस नेम बता, रजिस्टर करो। ना साथ वाले को तंग करें, 2 चेयर्स का गैप रखना। बैठा तो वो जान के इंशाल्लाह आज नहीं बैठेगा। काइंडली प्लीज 2 चेयर्स का गैप होना चाहिए, प्लीज ना इस तरह करें, डोंट वेस्ट योर टाइम। रिक्वायरमेंट ये बताएंगे क्या, हाँ जी, इसके 2 हिस्से कर लें, क्वांटिटी स्केड्यूल, क्वांटिटी स्केड्यूल। नहीं नजर आ रहा, क्यों नजर आ रहा है, आपको अपना रजिस्टर नहीं नजर आ रहा। ये ना करें, ये ना करें कि गेम कहीं दूसरी तरफ ना निकल जाए। इस अंधेरे में आपको रजिस्टर नहीं नजर आ रहा, अगर नजर आ रहा तो ये मसला खराब है। बोर्ड नजर आ रहा होता है, रजिस्टर कैसे नजर आ रहा है। रिलैक्स कर लें, आंखें बंद कर लें। इतना ही काफी आंखें बंद कर रहे थे। क्वांटिटी स्केड्यूल किसे कहते हैं, करवाना सर जी, सवाल करवाना है, करवाना ऐसे नहीं होना। इससे किन कॉलम्स को आप जेहन में रख के आप वर्किंग करवाने लगे। भाई ट्राई करते हैं कि कॉलम जेहन में हो, कॉलम जेहन में हो, स्केड्यूल पेज पे डाटा ढूंढे, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट क्रेडिट कॉलम ढूंढे, तरतीब से चलना है, क्लोजिंग तक आना है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ब्रॉड डाउन, लेकिन जरा वर्ड जरा ब्रॉड डाउन की बजाय ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोसेस। ये प्रोसेस अकाउंट ही जेन में लाना है यार, प्रोसेस अकाउंट कितने जी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। आगे ढूंढे कुछ है, इनपुट क्वांटिटी, इनपुट क्वांटिटी 50,000 ऐसे ही है। एक लाइन अभी छोड़ दें, क्यों, कहीं गेन ना निकला है। टोटल्स भी कर लेते हैं एक मिनट, ठहर जाए, टोटल पे डेफिनेटली अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। ये कौन सी साइड बना दी है मैंने, डेबिट साइड का कॉलम यूनिट्स वाला, क्रेडिट साइड की इंफॉर्मेशन ढूंढा, फिनिश गुड्स, ये कर लेंगे, मजे लेजा बना लें, करें करें यार, कोई नहीं मसला। फिनिश गुड्स के यूनिट्स 48,000, यही है यार। जगह छोड़ दें 2 लाइनें, क्यों, लॉसेस हो सकते हैं। क्लोजिंग रेंट में लिखा, क्लोजिंग स्टॉक 10,000, नॉर्मल लॉस की परसेंटेज ढूंढे, नहीं परसेंटेज है 0% है, 0% है नॉर्मल लॉस नहीं, एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड के सामने डैश क्यों लगाया मैंने, एक्सपेक्टेड नहीं है, एक्सपेक्टेड नहीं है।
ठीक है सर, ठीक है सर। अब किससे पता चलेगा कि बैलेंसिंग फिगर क्या है? पता चल जाएगा, रिलैक्स है, रिलैक्स है, यही लेजर्स हैं स्टेटमेंट फॉर्म में बने हुए। डेबिट साइड का टोटल कितना है? 60। क्रेडिट साइड का फिलहाल कितना है? 58। कौन सी साइड ज्यादा है? डेबिट साइड कहाँ, यहाँ तो डेबिट साइड नहीं है जहन में बनी हुई है। डेबिट साइड पे क्या क्या है? ओपनिंग है, इनपुट है, 60,000 है। फिलहाल क्रेडिट साइड पे कितना है? 58,000 है। कौन सी साइड ज्यादा है? डिफरेंस किधर आएगा? क्रेडिट साइड पे कितना आएगा? 2,000 क्या है? अब नॉर्मल गेन है, अब नॉर्मल लॉस। ये मेरा ख्याल है इब्तिसाम साहब दोबारा बेटा रीज्वाइन करके देखिएगा, मेरा ख्याल है सही चल रहा है काम। जॉन स्टूडेंट्स कोई इशू तो नहीं आ रहा? आवाज ठीक आ रही है? ये काइंडली जरा रीज्वाइन करके देखना, मेरा ख्याल है स्पेसिफिक इशू है, चेक कर लेना। जॉन स्टूडेंट्स इशू तो नहीं है प्लीज आवाज का, स्क्रीन ये टोटल कर लो जी। नहीं दोनों का सारा का टोटल इकट्ठा 1,20,000 हो गया। ये टोटल किस किस का होना है यार? डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल होना है 60 जमा 48 जमा 2 जमा 10 1,20। प्लीज ऐसे ही परेशान हो गया मेरा ख्याल है। कौन से कॉलम्स को जहन में रख के मैंने स्टेटमेंट बना दी है? डेबिट क्रेडिट कॉलम्स को, यूनिट्स के कॉलम्स को जहन में रख के मैंने स्टेटमेंट बना दी है। दिस इज कॉल्ड एज क्वांटिटी स्केड्यूल। बना लेंगे अगर कभी बनानी पड़े। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर मेरा ख्याल नहीं क्लियर हो रहा तो लेजर बना लेते हैं, जान छुड़ा रहे हैं। लेकिन एग्जाम पॉइंट से अगर फॉर एग्जांपल ना बने तो लेजर बना के लिख देना चाहिए। वर्किंग में लेजर बन सकता है। कौन सा लेजर, कौन से कॉलम? प्रोसेस अकाउंट का लेजर, यूनिट्स के कॉलम। आगे चले सर, अब क्या बनाना? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का टेबल। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का टेबल शुरू कैसे होता है? ना ना ना, किस साइड पे लेजर देखते हैं? नहीं वो तो ठीक है, मेथड वगैरह ठीक है सब कुछ। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का जो टेबल है, प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जो यूनिट्स होते हैं उनकी बेस पे बनता है। लेकिन कोई एक्सेप्शन है मेरी बात की? अगर एक नॉर्मल गेन आ जाए तो डेफिनेटली फिर वो आपको डेबिट साइड से मिलता है। आपने क्योंकि कल रिवाइज किया है तो मैं जरा चेक करूं कितना रिवाइज हुआ, कहीं मेरा मुझे भूल तो नहीं गया। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स के टेबल में कितने कॉलम होते हैं? जितने कॉस्ट कंपोनेंट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट हो। सवाल देखें, कॉलम बनवा दें। एक तो ओपनिंग का कॉलम बन गया। कॉस्ट कंपोनेंट्स के नाम बता दें। मटेरियल कन्वर्जन, कन्वर्जन के नाम से ही है, वही कॉलम बन जाएंगे। मटेरियल कन्वर्जन। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी कंफ्यूजन? आप लोगों ने रिवाइज किया था कल? अब लेजर की क्रेडिट साइड तो बनी नहीं हुई, क्या करें? बनी हुई है सर, बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? क्वांटिटी स्केड्यूल में। स्टार्ट करवा दें। फिनिश गुड्स के कितने यूनिट्स? 48,000 का कोई ब्रेकअप तो नहीं होना? वाई फाइफो मेथड है, कंपलसरी ब्रेकअप है। ब्रॉड डाउन से कितने बने होंगे? 10,000। बाकी कितने और बने होंगे? अब नॉर्मल लॉस 2,000 यूनिट्स। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 10,000। टेबल बनाएंगे जरा खुद से, मेक एन एफर्ट।
किया करें वर्किंग, प्लीज किया करें। वर्किंग करें सर, खबर नहीं किया अभी, करें यार, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है सर, काम बढ़ रहा है। ये लेक्चर पेंडिंग अब सीरियस इशू बन जाना है, क्योंकि अब काम अगला भी ठीक ठाक साथ साथ करना पड़ना है। हर गुजरते दिन के साथ साथ पिछला कवर करना मुश्किल होता जाना, तो थोड़ी सी एफर्ट कर लें। ये हो गया सर जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने कर ली? जी, मटेरियल के कितने यूनिट्स निकले? हाँ, ये टोटल मटेरियल के टोटल यूनिट्स आ जाए, अनिल पूरा करें। मटेरियल के यूनिट्स का टोटल और कन्वर्जन के यूनिट्स का टोटल। जिन हजरात का ये टेबल ठीक नहीं होगा उसकी दो वजूहत है, नंबर एक कल रिवाइज नहीं किया, और नंबर टू प्रोसेस कॉस्टिंग ठीक नहीं है। 10,000 के सामने मटेरियल में डैश क्यों आएगा? मटेरियल लग चुका था, 4,000 क्यों आएगा? 40% और लगा है, 60% लग गया था। एबनॉर्मल लॉस सही करवाइएगा। 2000 और 1600 कहां से आ गया? इंस्पेक्शन स्टेज विल डिटरमिन द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड गेन। आपने ग्रीन लिमिटेड वगैरह में ये सेंटेंस कल पढ़ा होगा। एनी कंफ्यूजन? 1600 वाई 100 मटेरियल, मटेरियल 100% क्यों? बिगिनिंग इंस्पेक्शन 80%, 5000 है सर, ये नहीं सर 5000 सर, ये नहीं सर। आपने कौन सा बोर्ड से देख के लिखा? नहीं नहीं सॉरी, नहीं एनी कंफ्यूजन जी? ऑनलाइन स्टूडेंट सी का टेबल टोटल कर ले। 50,000 का मीनिंग बताएं। वो भी चले ठीक है, ये यूनिट्स हैं, चले अमाउंट है, अमाउंट्स है ये 50,000 और 48,600 ये यूनिट्स क्या बता रहे हैं? मटेरियल के एंगल से 50,000 यूनिट्स पूरे हुए हैं, और कन्वर्जन के एंगल से 48,600 यूनिट्स इस पीरियड में पूरे हुए हैं। इस पीरियड में मैंने क्यों बोला है 54? इसमें ओपनिंग नहीं आ रही, ओपनिंग नहीं आ रही है जी। रिक्वायरमेंट ए होगी, कौन सी शुरू हो गई? करें जी, ये टेबल हो गया। एनी कंफ्यूजन एनीवे? आज से इसके होमवर्क स्टार्ट होने, तो प्लीज अब सीरियसली टाइम देना इसे जरा, अगले 2 हफ्ते। नहीं इसको, बाकी तो अब गेम ऑन, 2 हफ्ते करके चला के चलेंगे। कौन से वेरिएंसेस यार? मटेरियल से शुरू कर लेंगे, ब्रेकअप्स की बहस है। मटेरियल वेरिएंसेस, रेट वेरिएंस, रेट या प्राइस? चले जो बड़ा फाइनल हो गया, प्राइस, प्राइस एंड यूजेज। डिफाइन द फॉर्मूला दी प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये रेट वेरिएंस खुद से कर लेना, स्पीड अप होना है।
सर यूज लिखा, फार्मूला बदलना, नई फिगर नजर आई है तो अकॉर्डिंगली फार्मूला बदलना ना करें। ब्रैकेट पे अगर नजर पड़ी है तो उसे क्वेश्चन मार्क लगा दो जी। स्टैंडर्ड रेट बताए तो पर केजी बता दिए। हाँ जी ठीक है ठीक है। एक्चुअल रेट गिवन है, एक्चुअल रेट गिवन है, कहाँ 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 कितना 0.5 0.6 0.5 डन है। वाई केजी रेट से है तो बड़े थोड़े थोड़े से गलती हुई है, बट स्टैंडर्ड हमने किया ही नहीं तो गलती क्यों होनी। बट स्टैंडर्ड रेट पर केजी 0.6, what is actual rate per kg given है यार, given है। what is actual quantity used for actual production, ढूंढे 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 35 लाख 35 लाख 31 लाख। एक्चुअल क्वांटिटी यूज कौन सी होगी, जो इश्यू हुई है परचेज हुई है 31 लाख, बट डरे बगैर लिखेंगे क्यों, इसलिए तो दिया था मैंने, इसमें फिगर ही सॉल्व कोई नहीं करनी। 31 लाख डन है सर। कौन सी क्वांटिटी यूज होगी, जो इश्यू होगी या परचेज होगी, लेकिन अगर स्टॉक नहीं बचा तो जो परचेज हुई होगी वो सारी इशू हुई होगी। लेकिन यहाँ क्या क्या में फर्क है, परचेज और यूज में फर्क है और फार्मूले में यूज आना है। आंसर बताएं। 3,10,000 फेवरेबल क्यों है, एक्चुअल रेट कम है जी बेटा, ठीक है ऑनलाइन सर्च। ठीक है सर, यूजेज मेरे साथ कीजिएगा, यूजेज मेरे साथ फॉर्मूला डिफाइन कर लो। एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर पर केजी है, वाई केजी, ब्रैकेट के अंदर केजीज होंगे। रुक जाना है, रुक जाना है, कुछ नहीं करना, इसमें गेम आ रही है, छोड़ दें जहां भी है फॉर्मूला लिख के रुक जाए, जर्नलिस्ट से इकट्ठे नहीं कर। एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं, एक्चुअल प्रोडक्शन ढूंढने दीजिए सवाल। एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन बात आपकी बेटा ठीक है, 48,000 जो बोल रहे हैं, लेकिन एक मिनट जरा क्लोजिंग देखें। मटेरियल के एंगल से ये क्लोजिंग भी 100% प्रोडक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें वर्क इन प्रोसेस नहीं था। वर्क इन प्रोसेस ना होने का मतलब ये है कि जो यूनिट्स हैं वो 100% कंप्लीट हैं, इवन लॉसेस इंस्पेक्शन स्टेज भी नहीं थी। लेकिन एक सेकंड के लिए जरा इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल देखा जरा, इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल बता क्या रहा है। 50,000 ढूंढे जरा, ये 50,000 क्या बता रहा है, मटेरियल के एंगल से कितने यूनिट बन चुके हैं, लेकिन कन्वर्जन के एंगल से कितने बने हैं। तो जब मैं एक्चुअल प्रोडक्शन आपसे वर्ड पूछा है तो उसका मीनिंग एक्चुअल प्रोडक्शन कितने यूनिट्स बन चुके हैं। तो मटेरियल के एंगल से 50,000 एक्चुअल प्रोडक्शन है और कन्वर्जन के एंगल से 48,600 एक्चुअल प्रोडक्शन है। इट मींस जब आप लेबर की वर्किंग कर रहे होंगे, वेरिएबल ओवरहेड्स की वर्किंग कर रहे होंगे, फिक्स्ड ओवरहेड्स की वर्किंग कर रहे होंगे, कन्वर्जन कहते हैं किसे, लेबर ओवरहेड्स को, और ओवरहेड्स किसे कहते हैं, वेरिएबल और फिक्स दोनों को। तो लेबर की जब वर्किंग कर रहे होंगे, वेरिएबल ओवरहेड्स की वर्किंग कर रहे होंगे, फिक्स्ड ओवरहेड्स की वर्किंग कर रहे होंगे, वहां जब मैं आपसे पूछूंगा एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं तो आप 50,000 क्यों नहीं बताएंगे, तो मटेरियल के एंगल से बने, लेकिन कन्वर्जन के एंगल से एक्चुअल प्रोडक्शन 48,600 है। ये प्रॉब्लम पिछले सवालों में क्यों नहीं आ रही थी, वहां पे वर्क इन प्रोसेसेस वगैरह की बहस नहीं थी। लेकिन अगर वर्क इन प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो जाए तो आपको फिर इक्विवेलेंट यूनिट्स के टेबल से पता चलेगा
कि एक्चुअल प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट कंपोनेंट्स क्या और क्या है। वर्ड्स मेरे समझ आ रहे हैं? 50,000 क्या है? मटेरियल नहीं है ये, मटेरियल के केजीज हैं, मटेरियल के केजीज नहीं है। मटेरियल के यूनिट्स का क्या मतलब है? मटेरियल के यूनिट्स भी कोई नहीं, मटेरियल के रूपों को इतने यूनिट्स में डिवाइड होना चाहिए। ये यूनिट्स हैं कहाँ से आए, कहाँ से हैं? ये किस चीज के यूनिट्स हैं? ये फिनिश गुड्स के यूनिट्स हैं, ये नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं, ये क्लोजिंग के यूनिट्स हैं। तो 50,000 यूनिट्स मटेरियल के एंगल से पूरे हुए हैं। इन अदर वर्ड्स मटेरियल का खर्चा 50,000 यूनिट्स पे एलोकेट होना चाहिए और कन्वर्जन का खर्चा 48,600 यूनिट्स पे एलोकेट होना चाहिए। क्या ये 100% यूनिट्स है? यस सर, यस सर। ये 50,000 मटेरियल के एंगल से 100% यूनिट्स है, ब्रैकेट ये बॉक्स के अंदर, और 48,600 के ये 100% कंप्लीटेड यूनिट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। तो व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? हमें कैसे पता चलेगा? क्या हम मटेरियल की वर्किंग कर रहे हैं? What is actual production with respect to material? What is actual production with respect to conversion? तो मटेरियल की जब वर्किंग कर रहे हैं तो 50,000, और लेबर ओवरहेड्स की जब वर्किंग करेंगे तो 48,600 विल बी द एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है? तो ये प्रॉब्लम कब आया करेगा बोल दे? जब वर्क इन प्रोसेसेस बीच में इन्वॉल्व हो जाएंगे प्रोसेस कॉस्टिंग के। एक करवा दे जरा कंडी, बताइए एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन, जर्नल स्टूडेंट्स क्लियर? ठहरे भी आगे नहीं। 50,000 लिखने पे कंफर्टेबल है? 1 यूनिट शुड टेक, 1 यूनिट शुड टेक माइनस एक्चुअल क्वांटिटी बताएं कितनी यूज हुई है? 31 लाख या 35 लाख? ब्रैकेट सॉल्व करें पहले वाली। 50,000 इंटू 60, कितने मिलियन केजीज का काम, कितने मिलियन केजीज में हुआ है? ये मिलियन हो जाना यार। 30 लाख केजीज का काम 31 लाख केजीज में हुआ है। स्टैंडर्ड रेट बताएं, 0.6, सॉल्व करके फाइनल आंसर बताएं। कितने लाख केजीज का काम कितने लाख केजीज में हुआ है? क्या ज्यादा केजीज लगे हैं? कितने ज्यादा केजीज लगे हैं? 1 लाख, लेकिन वो केजीज जब 0.6 से मल्टीप्लाई होंगे तो 60,000 रुपया फेवरेबल क्यों नहीं है? एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा लगी है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ हैं? प्लीज कोई ऑनलाइन स्टूडेंट है? जी 50,000 इसमें नई चीज थी, इसमें कोई कंफ्यूजन? बाकी करना चाहिए आपको, लेबर करें शुरू। एक्चुअल प्रोडक्शन बहस में डिफरेंट हो गई है अगर वर्क इन प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो गए। इंडिविजुअली कैंडी करेगी लेबर एंड एफिशिएंसी, सॉरी रेट एंड सारी फिगर्स अवेलेबल है। रेट वेरिएंस बताइए, रेट वेरिएंस कितनी?
स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट 25। वो एक ही बात है, तो पर यूनिट ले लेते। रीजन रीजन रीजन, हाँ जी, बाहर आर से मल्टीप्लाई होना, तो आरली रेट होना चाहिए। पूरे वर्ड्स बोले। स्टैंडर्ड रेट किसका किसका किसका? लेबर पर आर। व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट पर आर? 50। व्हाट इज एक्चुअल रेट पर आर? वाई पर आर, क्योंकि आर से मल्टीप्लिकेशन होनी है। 25,000 कहाँ से आया? कहाँ से आया? कहाँ से आया? वर्किंग की थी, वर्किंग की थी 25,000 घंटे। एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 13 लाख डिवाइड बाय 52, 50,000 एडवर्स वेरिएंस आ रहा है। वाई एडवर्स नहीं हो रही, मत नहीं हो रही सर जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। ये एक्चुअल प्रोडक्शन बता दें, बाकी सब कुछ ठीक है। और जाने दे, 50,000 है यार। अब ये 48,600 कहाँ 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 जेन में आएगा? लेबर ओवरहेड्स में, वेरिएबल फिक्स में, कन्वर्जन के एंगल से जेन में आएगा। बाकी अब वही कुछ है, करें। 1 यूनिट टू टेक हाफ आवर, 0.5 लिख लें या हाफ लिख लें। एक्चुअल आवर्स वर्कड 25,000, स्टैंडर्ड रेट 50 पर आवर। कुछ कंफर्टेबल हो रहे हैं सर? कितने हजार घंटों का काम कितने हजार घंटों में हो रहा है? 24,300 घंटों का काम 25,000 घंटों में हो रहा है। क्या एम्प्लॉइज ने काम एफिशिएंटली किया है? कितना नुकसान हो गया है? 35,000। वेरिएबल ओवरहेड्स करें। Any confusion anywhere? इंडिविजुअली करने की कोशिश करें थी वेरिएबल। जी सर, कोई हुआ एक्सपेंडिचर वेरिएंस? स्टैंडर्ड रेट बताएं।
और जाने दे 7.5 है यार, 15 तो है ही नहीं, सवाल में नहीं, सवाल में नहीं है, या है? 7.5 चाहिए या 15 चाहिए? रीजन बताए 15 की। आर से मल्टीप्लाई होना है, आर्ली रेट, एक्चुअल रेट कैलकुलेट करवाएं, 3,10,000 ढूंढे। क्या है 3,10,000? वेरिएबल ओवरहेड्स का एक्चुअल खर्चा डिवाइडेड बाय क्या करूं, 25,000 से क्यों डिवाइड करवाया है? ताकि एक्चुअल रेट पर आर आए। पर आर की कितनी जरूरत क्यों है हमें? क्योंकि आर से मल्टीप्लिकेशन होनी है रेट्स की। डन है सर? अगर डन है तो आप बोर्ड से क्या देख के लिख रहे हैं? वो बोर्ड से कैसे देखा? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। जी आंसर फाइनली आएगा जी इसका 65,000। फेवरेबल क्यों है जी? तो रेट कम कैसे पता चला? सॉल्व किए, सॉल्व किए, सॉल्व करके पता चला। एक्चुअल प्रोडक्शन के, और यार वो तो लेबर के लिए, वो कन्वर्जन के लिए। और कन्वर्जन मींस, बोल दे लेबर ओवरहेड्स, ओवरहेड्स मींस वेरिएबल एज वेल एज फिक्स। 1 यूनिट रिक्वायर्स हाफ आवर। उसी तरह के फिगर्स हो रहे हैं, बस रेट बदल जाएगा 15। कॉल करनी करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स करनी बताएं जी, एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है, एडवर्स आ रहा है? ये तो मुझे लगता है हालात बहुत ज्यादा पतले हैं। फेवरेबल आ रहा है, एडवर्स आ रहा है? इससे याद है एक आपने कल वाला डिसीजन भी लेना था, याद है? एक आखिरी में मैंने छोड़ दिया था, एबीसी लिमिटेड का आखिरी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस। कल 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 आखिरी, आखिरी फिगर 1.5 लाख रुपया। फेवरेबल रीजन, कितने हजार घंटों का काम कितने हजार घंटों में हुआ है? कल वाला एबीसी वाला, एबीसी वाला, एबीसी वाला 9,60,000 घंटों का काम 9,90,000 में हुआ है। ठीक है जी, फिक्स ओवरहेड्स लिए इकट्ठे हो रहे। जी एक्चुअल रेट सर जी 3,10,000 वेरिएबल ओवरहेड्स है टेबल के एंड में मिस्टर अली मोहर। 3,10,000 रुपये एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स है। 6 लाख रुपए का एक ब्रेकअप हुआ हुआ है टेबल में, दूसरे टेबल में एंड में, और 25,000 घंटे हैं। तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर चाहिए। 3,10,000 रुपये खर्चा, 25,000 एक्चुअल घंटे हैं। ठीक है प्लीज। जी रिक्वायरमेंट है बी बेटा, बताएं कंप्लीट होगी रिक्वायरमेंट 2? सवाल देकर बताइए, रिक्वायरमेंट 2 कंप्लीट होगी? रिक्वायरमेंट 3 शुरू करें। रिक्वायरमेंट दोबारा पढ़ लें, थर्ड वन। और मैंने अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, आप बताएं क्या आपको समझ आता है? अब क्या क्या निकलवाना है मुझे आपने? नहीं क्या क्या निकलवाना है? अंडर ओवर अप्लाइड निकलवाना है, विच मींस टोटल वेरिएंस। और फिर इस टोटल वेरिएंस का पहला ब्रेकअप करना है बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम। साथ रहना है, फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस चैलेंजिंग है, मेरे साथ करते जाएं, इंशाल्लाह आज होमवर्क दूंगा तो फिर घर से कीजिएगा। फिक्स्ड ओवरहेड टोटल वेरिएंस यही बन जाएगा यार।
हाँ फिगर्स ढूंढना है, एक्चुअल ढूंढना है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, और कंपेयर किससे करना है, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। अप्लाइड को अब्सॉर्ब भी कहते हैं सर, ये अप्लाइड को अब्सॉर्ब भी कहते हैं, ये पता होना चाहिए यार। ये एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड ढूंढने नहीं कहीं, 290 कहाँ है, सवाल में नहीं है यार। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ, नीचे कहाँ है, नीचे कहाँ है, नीचे कहाँ है, कहाँ नीचे। 6 लाख का एक ब्रेकअप हुआ हुआ है, 2,90,000 मिल जाएगा। 310 क्या था, 290 के, 310 बैलेंसिंग निकला है वेरिएबल ओवरहेड, और 2 लाख एक्चुअल है। अप्लाई ढूंढे सवाल में, हाँ जी अप्लाइड गिवन नहीं है। कैसे वर्किंग होती है, एक्चुअल प्रोडक्शन बता दें 48,600 कन्वर्जन के लिए, और मल्टीप्लाइड बाय पूरा बोले चाहिए क्या, फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट का स्टैंडर्ड ढूंढे। 13 13 13 और 13 के, वो भी तो स्टैंडर्ड है यार, 13 भी स्टैंडर्ड है, 13 भी स्टैंडर्ड है। हमें कौन सा चाहिए, पर यूनिट पर आर, वाई पर यूनिट, क्योंकि यूनिट से रेट मल्टीप्लाई होना है। 6.5 डन है, आंसर बताइए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज, 6.5 ऊपर ना 36 लिया, सवाल देखें, ना 25 लिया, ना 7.5 लिया, उसके लिए ब्रैकेट्स में चले गए उनकी। अब अचानक वही ले लिया जो नजर आ रहा है, पहले वर्किंग हो रही थी केजीज में, आर्स में, अब वर्किंग हो रही है यूनिट्स में, ये डिफरेंस है। 25,900 फेवरेबल तो ठीक है, क्यों है वजह बताएं। एक्चुअल खर्चा कम है, लेकिन एग्जामिनर की ख्वाहिश है ये भी बताएं कि अंडर है या ओवर है, ओवर अब्जॉर्ब्ड है, अंडर अब्जॉर्ब्ड है। ओवर अब्जॉर्ब क्यों है, क्योंकि ज्यादा अब्जॉर्ब हुआ है, बस अब सीधी सी बात, ज्यादा अब्जॉर्ब हुआ। अप्लाइड ज्यादा है, अब्जॉर्ब ज्यादा है, या अब्जॉर्ब कम है, अब्जॉर्ब ज्यादा है इसलिए ओवर अब्जॉर्ब। पर फेवरेबल क्यों है, एक्चुअल खर्चा कम है, वर्ड्स कम है आपके, एक्चुअल खर्चा कम है। ओवर एब्जॉर्ब क्यों है, अप्लाइड ज्यादा है। फेवरेबल क्यों है, एक्चुअल खर्चा कम है। यानी कि ये मैंने ओवर एब्जॉर्ब लिखा क्यों है सवाल में, एग्जामिनर ने मांगा है कि अंडर ओवर एब्जॉर्ब कैलकुलेट करें, ब्रेकअप बनाएं, कौन सा, एक्सपेंडिचर वॉल्यूम इंडिविजुअली बनाएं। जी सर, एक्सपेंडिचर वेरिएंस में एक नई चीज आ रही है, इकट्ठे हैं सर। एक्चुअल बताएं कितना, 290, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स ढूंढना है, नहीं गिवन नहीं है, नहीं गिवन नहीं है, गिवन नहीं है, पहली बात गिवन नहीं है, गिवन नहीं है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स गिवन नहीं है।
अगर ना हो तो कैलकुलेट कैसे होता है? बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। इस सवाल में बजटेड के वर्ड के साथ गिवन नहीं है, एक सेंटेंस लिखना जहां पहुंचे हैं। बजटेड के वर्ड के साथ कुछ गिवन नहीं है, बजटेड प्रोडक्शन है, ऐसा वर्ड नहीं है, एक नया वर्ड है। ऊपर आए पैराग्राफ का, जब फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, 45,000 के साथ वर्ड क्या लिखे हुए हैं? नॉर्मल कैपेसिटी के वर्ड की ट्रांसलेशन करें। नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल कैपेसिटी वर्ड की ट्रांसलेशन करें। आम हालात में जो यूनिट्स बनाने की हमारी एबिलिटी है, हमारी फैक्ट्री में जितनी गुंजाइश है आम हालात में, वो बजट, वो नॉर्मल कैपेसिटी है। अगर इंफॉर्मेशन ना हो कि बजटेड कितनी है, असल में बजटेड का मीनिंग क्या है? कितनी बनाना चाहते हैं आप, कितनी बनाना चाहते होंगे जितनी डिमांड है। तो डिमांड में भी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल कैपेसिटी। आपके बनाने की कैपेसिटी और बजटेड कैपेसिटी में फर्क हो सकता है। बजटेड कैपेसिटी मींस कितने हम बनाना चाहते हैं, कितने आप बनाना चाहते होंगे, नहीं कितने, कितने बनाना चाहते होंगे, जितने बिक जाएंगे। अब नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब क्या है? आम हालात में कितने बना सकते हैं। तो ये वर्ड्स में डिफरेंस है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो एक छोटा सेंटेंस इसी के साथ ही लिखिएगा। और अगर जगह ऊपर कहीं बन जाए क्वेश्चन की, मेरे ख्याल जगह बन जाएगी, एक छोटा सेंटेंस लिखा। इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, if there is no information, then assume normal capacity is equal to budgeted capacity। मतलब इसका ये बनेगा कि अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कि जितना हम आम हालात में बना सकते हैं उतना ही हम बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या ये डिफरेंट हो सकता है? अगर डिमांड ही नहीं है तो आप बताएं कितने यूनिट बनाना चाहेंगे? नहीं बनाना चाहेंगे, मतलब अगर डिमांड ही नहीं है तो जितने मर्जी बनाए जा सकते हैं, आप क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि बना के बेचने भी तो है, या बना के रख लेने हैं। तो अगर बिकने की उम्मीद ही नहीं है खुदा ना खासा, तो आप बनाएंगे कितने? लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो कितने ही बनाना चाहते होंगे आप? जितने बना सकते हैं, जितने आम हालात में बना सकते हो। अच्छा, क्या वैसे नॉर्मल कैपेसिटी से ऊपर जाया जा सकता है? सोचा रखना, नहीं जाया जा सकता है, जाया जा सकता है। नॉर्मल का मतलब आम हालात में है, लेकिन अगर डिमांड ज्यादा है ओवर टाइम लगा लेंगे। जिस तरह सवाल है कि ज्यादा करने हो तो अपने बजटेड टाइम से ज्यादा बैठ जाते हैं आप। 3 घंटे तो नॉर्मल बैठते हैं, लेकिन 4-5 घंटे भी कभी कभी हो जाता है, पता भी नहीं चलता। पहले आ तो जाए। वही बेटा, इसके बाद ही होगा। आप तो ना पूछे, F1 के बाद ही रखेंगे इंशाल्लाह, मिक्स नहीं होगा। नमाज की ब्रेक कर लेंगे। एक्सपेंडिचर वेरिएंस, पहले आज की पढ़ाई तो पूरी करें, अगली पढ़ाई का बहुत शौक है आप लोगों को। आप कल वाला भी आज पढ़ना चाह रहे हैं, कल वाला इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। क्यों इतने जज्बाती हो रहे पढ़ाई के वाले से? बजटेड फिक्स ओवरहेड्स की वर्किंग करवाएं, बजटेड प्रोडक्शन बताएं। वो तो नॉर्मल कैपेसिटी है, क्यों वो वही है? क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि इंफॉर्मेशन, ये 45,000 घंटे हैं या 45,000 यूनिट्स हैं? मल्टीप्लाइड बाय 6.5 क्या है पूरा? आंसर बताओ। 292 500। डिफरेंस लें, डिसीजन सही लें। वाई एडवर्स, वाई नॉट फेवरेबल। हाँ जी, वाई नॉट फेवरेबल, वाई फेवरेबल, सॉरी वाई फेवरेबल चले। एक्चुअल खर्चा कम है, एक्चुअल खर्चा कम है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज, इंशाल्लाह टाइमिंग बता के जाऊंगा बेटा, क्लास कल की क्लास का टाइम इंशाल्लाह बता के जाऊंगा, ताकि आपके जहन में हर संडे को रहे।
अप्लाइड और बजटेड की फिगर तब आ चुकी है, उससे सॉल्व करें, फाइनल डिसीजन पे पहुंचो। अप्लाइड एक्चुअल प्रोडक्शन multiplied by standard rate per unit, budgeted production multiplied by standard rate per unit, फिगर आई 315,900 और 292,500, फिगर में डिफरेंस आया 23,400, फेवरेबल या एडवर्स, वाई फेवरेबल, एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है, ऐसे ही है सर। वाई फेवरेबल, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हो गई है, कितनी की बजाय 48,600 हो गई है 45,000 की बजाय। डिसीजन लाइज इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में रेट्स कंपेयर नहीं हो रहे, प्रोडक्शन क्या डिफरेंस की वजह से अमाउंट में डिफरेंस है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज फेवरेबल। कौन सी रिक्वायरमेंट हो गई है, कौन सी शुरू हो गई है, शुरू करें खुद से जरा। एनालिसिस ऑफ वॉल्यूम वेरिएंस इनटू कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। जी एटलीस्ट आई एम एज्यूमिंग कि आपको फार्मूला याद हो चुका है या नहीं, ये खुद से डिफाइन करें फार्मूला, फार्मूले फिगर्स ढूंढें, इंडिविजुअली वाइंड अप करें। बिस्मिल्लाह पढ़ें, इससे तो कभी नहीं शुरू होना। स्पीड अप होने, एक छोटा सा काम और करना था। जी बेटा एग्जाम में तो जो सवाल आते हैं अभी तो वहां पहुंच ही नहीं सके हम। प्लीज एग्जाम में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट चाहिए। इट इज जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि अगर हमारे कोई इंसानी हकूक थे भी तो वो मुअत्तल कम से कम हो गए, खत्म नहीं भी हुए, तो जब तक सीए ना हो सस्पेंडेड है। F1 जो पढ़ रहे हैं, आई होप कि मेरे वर्ड का मीनिंग समझ आ गया होगा। और ये नेसेसरी सस्पेंशन है जिसमें पढ़ाई रुकेगी नहीं, पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी। इंसानी हकूक सस्पेंड हुए हैं। वैसे तो असूलन जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवा लें सीए में ये सस्पेंशन हो जानी चाहिए, लेकिन कम से कम अब से जरूर अज्यूम कर लें। कैपेसिटी वेरिएंस का फार्मूला भाई को बताने दे, भाई बता रहा है, भाई बता रहा है। आवाज नहीं आ रही, बता तो रहा है। सर जी वेटिंग। बजटेड कैपेसिटी आवर्स करें, करें आप लोग करें। बजटेड कैपेसिटी आवर्स टिप्स पे होना चाहिए सर जी अब, इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, कंपेयर इट अगेंस्ट एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर।
कैपेसिटी पता है, कोशिश करें, कर ले कंप्लीट करें, वो जिनसे कर पा रहे हैं वो करें। एंड सरेंडर इज नॉट एन ऑप्शन, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं करना चाह रहा हूं लेकिन नहीं हो रहा है, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है। अगर कोई मोबाइल पे ऐप ना खोल क्या करते हैं, मोबाइल फेंक देते हैं, हरगिज़ नहीं ऐसे करते। वैसे तो ये होता ही नहीं है कि कोई ऐप ना, अगर पता भी हो कि सिग्नल नहीं आ रहे तो क्या करते हैं, हर लम्हे बाद चेक करते हैं, शायद शायद शायद, तो वही जज्बा यहाँ भी चाहिए। अगर फार्मूला जेई में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, फिर पिछला सबक खोलेंगे, फिर याद नहीं आया तो फिर पिछला खोलेंगे, शायद अब याद आ जाए। कब तक लगे रहेंगे, कब तक लगे रहे थे, जब तक सिग्नल आ नहीं गए थे। यहाँ भी कब तक लगे रहेंगे, जब तक फार्मूला याद नहीं हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये सिग्नल तेजी से आ जाएंगे। सर सही है सर, यकीन माने ऐसे ही हुआ है, मुझे अंदाजा है कि किस तरह वो आपके वक्त कटा है, वो 4 दिन आपको कितने कितने बड़े महसूस हुए। वक्त गुजर ही नहीं रहा था, सोते थे फिर सो जाते थे, फिर दिन खत्म ही नहीं होता था। शुक्र। फिर वो कोशिश करते थे, फिर उससे पूछते थे, वो कहता है वीपीएन पे हो जाता है, फिर उधर जाते थे, लगे रहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ हो जाता था, कुछ ना कुछ हो जाता था। यहाँ भी इंशाल्लाह होगा, नीयत चाहिए। कैपेसिटी आवर्स किसी ने निकालने हो, नहीं निकल रहे। 5,000, अच्छा 22,000। कैपेसिटी आवर्स सजी का नाम बताओ तो निकलते कैसे, अब तो काफी दिन हो गए निकालते हुए। बजटेड प्रोडक्शन बताएं, कल भी मेरा ख्याल ये हुआ है कुछ, कल वाली वर्किंग निकालें, एंड में एक वर्किंग की थी। जल्दी हो रहे, जल्दी हो रहे, काम और करना। एबीसी लिमिटेड में बजटेड कैपेसिटी आवर्स कैसे निकालने थे, 5 लाख कहीं ढूंढे। अगर बजटेड आवर्स गिवन ना हो तो फिर आप पहले बजटेड प्रोडक्शन ढूंढें। 5 लाख कल वाले डेटा के मुताबिक बता रहा हूँ, 5 लाख क्या था, ढूंढने जो डेटा नीचे ही है, इसी पेज के नीचे भी है, रजिस्टर में देखें, सवाल में भी देखें। 5 लाख बजटेड प्रोडक्शन थी, फिर इसे कन्वर्ट करना था बजटेड आवर्स में। 10 क्या ढूंढा था, सॉरी दो सॉरी क्या ढूंढा था, एक यूनिट का बनाने का फिर स्टैंडर्ड टाइम ढूंढा, 2 घंटे थे। अप्लाई करने वाला यही सवाल है, बजटेड यूनिट्स कितने हैं, 5 लाख की जगह कितने हैं, 45,000, और 2 घंटों की जगह क्या है, आधा घंटा। तो प्लीज आप जहन में रखें यार, चीजें रिपीट हो रही। और मीनिंग इसका क्या हो जाएगा, 0.5 से मल्टीप्लाई करके 22,500 घंटों की प्लानिंग थी अगर 45,000 यूनिट्स बनाने थे, क्योंकि हर यूनिट ने कितना टाइम लेना था, आधा घंटा। आधा घंटा इस सवाल में। अब रिलेट कर लिया करेंगे, प्लीज कर लिया करेंगे। मेरे इनवर्ट्स का नाम बताएं, मेरे इनफिगर्स का नाम बताएं। 47,000 क्या है, बजटेड प्रोडक्शन, फिर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। ये ना कह दीजिएगा एक ही बात है, एक बात हर किसी नहीं। ट्राई दोबारा। 45,000 क्या है, बजटेड प्रोडक्शन, 0.5 क्या है, स्टैंडर्ड 0.5 क्या है, 0.5 क्या है, एक्चुअल रेट पर केजी है। यस यस, नीचे देखें जरा, नीचे है 0.5 वो है। शुक्रिया अल्लाह शुक्र। 0.5 वो वाला नहीं है, नहीं आपने नहीं कहा, मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, किसी ना किसी ने कह दिया। ये 0.5 वो वाला नहीं है, कौन सा वाला है, ये वो वाला कौन सा नहीं है, एक्चुअल रेट पर केजी नहीं है, ये कौन सा है, वहां तो 0.5 लिखा कहीं नहीं हुआ।
मतलब 1/2 लिखा हुआ है, हाफ आवर पर यूनिट, हाफ आवर पर यूनिट, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। 22,500 का पूरा नाम बोलने की कोशिश करें। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है राइटेड कैपेसिटी आवर्स है, कितने यूनिट्स कितने टाइम में बन सकते हैं। 45,000, 42,000, 22,500 घंटों में कैसे बन जाएंगे? हर यूनिट ने आधा घंटा लेना है। 22,500 घंटों का सोचा होगा, अगर आधा घंटा लगना था हर यूनिट को बनाने में, और 45,000 रेटेड कैपेसिटी थी, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर बताए 13 ढूंढ लेंगे। 13 क्यों यार? फिक्स ओवरहेड्स का क्यों यार? उनके वेरिएंसेस फिक्स ओवरहेड्स के हैं। 13 कहाँ है? अब क्लियर है प्लीज? एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स बताए 25,000 इंटू 13। नुमान साहब आंसर्स बताएं। कौन सा एक्चुअल वाला? 3 to 5 000 000 में, और बाइटेड कैपेसिटी वाला 290 to 500। जी मिस्टर नुमान फ्रेंड, मिस्टर नुमान फ्रेंड, हाँ हाफिज साहब, डिफरेंस नुमान तो ठीक जा रहा मुझे लग रहा है, ये हाफिज साहब को भी चेक कर लेंगे। एक मिनट, आप लोग फाइनल करेंगे, आप लोग बाकी भी करें। ये डिफरेंस डिफरेंस यार नुमान को दाखिल ही है, डिफरेंस यार प्लीज। 3,25,000 माइनस 2,92,500, 92,500 ठीक है जी। फेवरेबल एडवर्स का भी डिसीजन लेंगे? नहीं नहीं नहीं, फेवरेबल एडवर्स, फेवरेबल एडवर्स, टॉस टॉस नहीं करना है। फेवरेबल एडवर्स रीजन बताएं, ऑनलाइन स्टूडेंट बताएं, ऑनलाइन स्टूडेंट फेवरेबल एडवर्स का रीजन बताएं। एडवर्स एडवर्स हो गया, एक्चुअल आज ज्यादा हो गए। मेरा ख्याल है कि ये अपने आप पे अप्लाई कर लें और अपनी पढ़ाई पे अप्लाई कर लें, मेरा ख्याल आसानी है। 22,500 घंटे पढ़ने का प्लान किया था, 25,000 घंटे पढ़ा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बताएं, अस्तगफिरुल्लाह बनता है अल्हम्दुलिल्लाह बनता है? अस्तगफिरुल्लाह, इतना पढ़ ली नहीं, बाद में होगा ना जो भी होगा, बीमार हो जाएंगे। कभी करके देखिए, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। ये खौफ है, ये शैतानी खौफ है। पढ़ेगा तो बीमार हो जाएगा, मोबाइल देखेगा तो बिल्कुल ठीक रहेगा। मोबाइल खोलते हैं कोई टेंशन नहीं दुनिया की, किताबें खोलते हैं ये ना हो जाए वो ना हो जाए, कहीं पढ़ ही ना लो, ये भी खौफ है। वाई फेवरेबल, ऑनलाइन स्टूडेंट फाइनल करें प्लीज। वाई फेवरेबल एक्चुअल आवर्स या इन अदर वर्ड्स कैपेसिटी से ज्यादा काम किए, अपनी कैपेसिटी से, नॉर्मल कैपेसिटी से आगे बढ़ गए हैं। फेवरेबल ठीक है जी, वाइंड अप करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर, ये एडवर्स फेवरेबल ठीक है? एक आईडी बता दीजिएगा कि कंफ्यूजन है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल फाइनल कर ही लिया अभी जी। एक्चुअल प्रोडक्शन वाइंड अप करें 48,600, 1 यूनिट शुड टेक हाफ आवर, इन अदर वर्ड सॉल्व कर लें। 24,300 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 13, गेम 13 पे क्यों शिफ्ट हुई भी है? आर्ली बेस हो रही है, आंसर आएगा 315,900। एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स, सही डिसीजन लीजिएगा, 325,000, 325,000, डिफरेंस 9,100। वाई एडवर्स पूरा बोलें, कितने हजार घंटों का काम कितने हजार घंटों में हुआ है? 24,300 घंटों का काम। बैठे तो ज्यादा हैं, लेफ्ट साइड देखें कैपेसिटी वेरिएंस, बैठे तो ठीक ठाक ज्यादा है, लेकिन बैठ के काम एफिशिएंटली नहीं हुआ है। बैठे तो हैं, फेवरेबल है, लेकिन काम एफिशिएंटली नहीं हुआ है, इसलिए एडवर्स है। बेटा पिछले में ज्यादा आर्स हैं, लेकिन पिछले में ज्यादा आर्स किससे हैं? कैपेसिटी से ज्यादा हैं। आर्स ज्यादा की बहस प्लीज नहीं है,
एक्चुअल आवर्स ज्यादा है कैपेसिटी से। फेवरेबल एडवर्स, कितने घंटे बैठना था 22,500, कितने घंटे बैठे हैं, कितने घंटे बैठ के काम करना था 22,500, कितने घंटे बैठे हैं 25,000, ज्यादा बैठे हैं। कल वाला निकालिएगा, कल क्या आया था, फेवरेबल था एडवर्स एबीसी वाला में? नहीं, कैपेसिटी बात कर रहा हूँ सर, कैपेसिटी एडवर्स की जरा देख के बताएं। कितने आवर्स बैठने का प्लान था 1 मिलियन 10 लाख, कितने घंटे बैठे हैं? अगर बेटा ये फेवरेबल है, दोबारा 1 मिनट रुकिए जरा, अगर वो कल वाला फेवरेबल है, फेवरेबल था एडवर्स है? अगर कम बैठना फेवरेबल है तो जीरो बैठना 100% फेवरेबल है। सुने, फर्ज करें 10 लाख घंटे बैठने का प्लान था और बैठे ही नहीं, तो एक्चुअल आवर्स बैठे ही नहीं, एक्चुअल आवर्स जीरो, फेवरेबल हो गया। यहाँ ये नहीं हो रहा, यहाँ ये नहीं देखा जा रहा काम किया ही नहीं। कैपेसिटी में क्या देखा जा रहा है, कितने घंटे बैठने का प्लान था और कितने घंटे बैठ के काम किया है। ठीक है, तो कल वाला जरा दोबारा रिलेट करें। 10 लाख बैठने का प्लान किया था और 9,60,000 घंटे बैठे हैं, 9,90,000 घंटे बैठे हैं, लेकिन 10,000 घंटे कम बैठने का मतलब कैपेसिटी अचीव नहीं हुई। और आज बताएं बोर्ड में देख के क्या सिचुएशन है। 28,000 घंटे, सॉरी 22,500 घंटे बैठने का प्लान था और कितने घंटे बैठे हैं? तो सिर्फ ये सफिशिएंट नहीं है कि एक्चुअल आवर्स ज्यादा है, एक्चुअल आवर्स किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है? कैपेसिटी, बजटेड कैपेसिटी से। तो क्या ज्यादा टाइम बैठे हैं? फेवरेबल एडवर्स है जी। अब क्लियर हो गया? लेफ्ट साइड पे ये नहीं देख रहे हम कि काम क्या किया है, लेफ्ट साइड पे सिर्फ ये देख रहे हैं कि कितनी देर बैठे हैं। राइट साइड पे फिर ऑब्वियसली ये भी देखना है कि बैठ के किया क्या है। कल वाला दोबारा निकालें, एबीसी में बैठ के क्या काम एफिशिएंटली किया था, बैठ के काम एफिशिएंटली किया था, ना पूरा बैठे, लेफ्ट साइड कैपेसिटी, ना पूरा बैठे और ना ही जो बैठे उसमें काम एफिशिएंटली हुआ था। इसी तरह कंक्लूड करें जरा एक्सीलेंट लिमिटेड में, ये वाला बोर्ड में जो है, बैठ तो गए हैं, बैठ तो गए हैं, लेकिन जो बैठे हैं उसमें काम वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है सर। एक और एंगल से सुने जरा, फाइनल कर लीजिएगा, इसके बाद फिर आप कोशिश करें रिलेट हो जाए अब ये चीजें। 22,500 घंटे पढ़ने का आपने प्लान किया था, कोई मसला, इंसान जज्बाती हो जाता है, लेकिन फिर 25,000 वाकई अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं। तो ये एडवर्स अगर है तो खुद बता दें, एडवर्स है फेवरेबल है? यहां तक तो फेवरेबल हो गया। अब राइट साइड पे आना, बैठ के हमने 48,600 सवाल किए हैं। 48,600 एक्चुअली सवाल किए हैं। हर सवाल को लेकिन कितने टाइम में होना चाहिए था? आधे घंटे में। तो 25,000 घंटे अगर बैठे हैं तो इस टाइम में 50,000 सवाल होने चाहिए। क्यों थे? 25,000 अगर घंटे बैठे हैं और काम एफिशिएंटली हुआ होता तो 25,000 घंटों में हर सवाल ने अगर आधे घंटे में होना है तो 50,000 सवाल होने थे, लेकिन किए कितने आपने? इन अदर वर्ड्स 25,000 घंटे बैठ के काम आपने 24,300 घंटों का किया। बाकी 600 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ है जो शायद नहीं होना चाहिए था। कितने घंटे बैठे हैं? राइट साइड एफिशिएंसी वेरिएंस, कितने घंटे बैठे हैं, लेकिन 25,000 घंटों में बैठ के काम कितने घंटों का किया है? 24,300 घंटों का काम किया। ठीक है, ठीक है सर। बैठे कितनी देर है? कैपेसिटी से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बैठ के जो काम किया है
वो एफिशिएंटली नहीं किया। अब हो जाएगा फाइनल। वाई एडवर्स राइट साइड, वाई एडवर्स, वाई एडवर्स, वाई एडवर्स, कितने घंटों का काम कितने घंटों में किया है। फैला दे मायूसी फैला ही दे। हम नहीं बोलेंगे, हम थक गए हैं, हमने बोला तो कुछ भी नहीं आज, लेकिन हम सबसे ज्यादा थके हुए हैं। आवाज हल्की रखी जाए, बहुत आइडियल एनवायरनमेंट है, क्लास में एंजॉय हो रहा है। पेज नंबर ढूंढे कैंडी 121। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज अब सारे 121। आगे पीछे आते जाते जाए, जरा किसी बहाने से एक्सरसाइज रहे, शायद नींद ना ही आए। 121। मैंने सर जी इसमें कोई शक नहीं, एफर्ट रिक्वायर्ड है, लेकिन आप भी मतलब बड़े हो गए, एफर्ट करने को तैयार हैं आप। ये गैकेंजिल के नाम से क्वेश्चन है, इसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ें जल्दी। रिक्वायरमेंट है, बना लेंगे। रिक्वायरमेंट बी, रेट यूजर वेरिएंस, रेट एफिशिएंसी, एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी, एक्सपेंडिचर वॉल्यूम। हो जाएगा। सी पार्ट रहने दीजिएगा, ये मैं बनवा दूंगा, लेकिन मेरे साथ जरा डाटा होगा। रिकंसिलिएशन किसकी बनानी है वैसे? ये वैसे बना तो हमने ली है हल्क में, लेकिन चले इसमें जरा प्रोसेस कॉस्टिंग भी है, तो एक दफा दोबारा डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट लाइन से जरा डाटा पढ़े वैसे। जैक एंड जिल मैन्युफैक्चर्स various products. Following information pertains to one of its main products. Standard cost card per unit. असल में एग्जामिनर ने हमें फंसाना वही है जहां हम फंसते हैं, मींस पर यूनिट, पर आवर, पर मिनट, पर केजी। डायरेक्ट मटेरियल 5 kgs एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर केजी, 200 रुपए पर आर पर मिनट, वाई पर यूनिट लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? डायरेक्ट लेबर हाउ मेनी आवर्स? 1.5 hours at the rate of what is 120 per unit labor cost. फैक्ट्री ओवरहेड्स किसे कहते हैं? मिला के कहते हैं दोनों। 130% ऑफ डायरेक्ट लेबर जरा कैलकुलेट करें। 130% ऑफ डायरेक्ट लेबर, व्हाट इज 156? पूरा बोलिएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट लिखे भाई, एक साथ नोट करें। 156 सबको पता जी 156 क्या है? 156 की एक ब्रैकेट बनवाएं। ये 156 क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट है। इन हाउ मेनी आवर्स? एक ब्रैकेट बनवाया जरा। 1.5 आवर्स एट, हिम्मत जवानो, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, 156 रुपए पर यूनिट है। कितने घंटों में 156 रुपए? एक यूनिट है, 1 घंटे में ही होगा। एक यूनिट के 156 रुपए फैक्ट्री ओवरहेड्स है। एक यूनिट को टाइम कितना लगता है? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा तो 1 घंटे के ओवरहेड्स कितने होंगे? वर्किंग कैसे करूं, वर्किंग कैसे करूं? क्या चाहिए मुझे, क्या चाहिए मुझे? 156 मल्टीप्लाइड बाय, और डिवाइड बाय कहां से बीच में आ गए? फार्मूला बनाए जहन में, हवा में एक फार्मूला बनाए। 156 कैलकुलेट कैसे हुआ है? 1.5 घंटा जरब रेट पर आर, रेट पर आर इज इक्वल टू 156 डिवाइडेड बाय, भागते पेज 140 पे जाएं, भागते जाएं, बाई ईयर जाएं,
मतलब फटाफट जाए, पहुंच गए। 6.5 को 13 कैसे बनाया था? 6.5 डिवाइड बाय हाफ आवर इंटू 1 आवर, इधर भी आए। 156 डिवाइडेड बाय 1.5 आवर्स इंटू 1। 1.5 घंटे के पैसों को 1 घंटे में कैसे कन्वर्ट करें? 156 डिवाइड बाय 1 यूनिट है लेकिन 1.5 आवर्स में है, तो डिवाइड बाय बोलेंगे क्या करें? 156 डिवाइड बाय 1.5 क्या है? या तो ये तो 1 घंटे के ओवरहेड्स हैं। इन अदर वर्ड्स 1 यूनिट के ओवरहेड्स हैं, लेकिन इन अदर वर्ड्स 1.5 घंटे के ओवरहेड्स हैं, क्योंकि 1 यूनिट को 1.5 घंटा लग रहा है। तो 1 घंटे के ओवरहेड्स क्या बनेंगे? व्हाट इज 104? पूरा 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 मटेरियल कॉस्ट पर आवर 104 पर आवर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। Next slide, sir. Fixed overheads are budgeted at rupees 3 million based on what? नॉर्मल कैपेसिटी किसे कहते हैं यार? अगर इंफॉर्मेशन ना मिली तो यही बजटेड कैपेसिटी भी होगी। 75,000, ये 3 मिलियन क्या है? सॉरी, फिक्स्ड बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स है। 75,000 क्या है? नॉर्मल कैपेसिटी के घंटे हैं। अगर बजटेड आवर्स ना मिले तो नॉर्मल कैपेसिटी के आवर्स बजटेड आवर्स हो जाएंगे, लेकिन पहले डाटा तो आगे पढ़ लेना, देन इसके बाद एक्चुअल डाटा। एक्चुअल डाटा पढ़ेंगे। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, स्टार्टेड, ट्रांसफर्ड, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्वांटिटी स्केड्यूल बना लेंगे। अगली लाइन में है मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 38 पर केजी एंड रुपीज 42 पर केजी। 19 लाख बताएं क्या है? रुपीज है। किस चीज के रुपीज है? मटेरियल जो इशू है उसके रुपीज है। 84 लाख क्या है? 84 लाख क्या है? जो इशू है उसका, उसकी अमाउंट है। अलग अलग क्यों बताया उसने? ये एक्चुअल रेट्स है 38 और 42 या स्टैंडर्ड रेट्स हैं? स्टैंडर्ड रेट कितना है? क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढना जरा। क्वेश्चन नंबर 2 पीछे, बचपन वाला क्वेश्चन नंबर 2, जहां से वेरिएंस एनालिसिस स्टार्ट हुए थे। पेज नंबर बताइए। 83। पेज नंबर 83 पे बेटा ये जो क्वेश्चन था, और से सुनिएगा मेरे वर्ड्स। इसमें 2 मटेरियल्स थे। प्लीज यार, 2 मटेरियल थे यार। क्या किया था आप लोगों ने? अलग अलग वर्किंग की थी, अलग अलग वर्किंग की थी। मटेरियल ए, मटेरियल बी। वापिस आए, यहाँ मटेरियल तो एक है। नहीं, वो क्वेश्चन नंबर 2 था, सॉरी 3 था, सॉरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 यार सर, क्वेश्चन नंबर 3 ब्रेन, सॉरी 3 था। 3 में कितने मटेरियल थे? क्या वर्किंग की थी? ए की लेदर, बी की लेदर। पेज 121 पे। यहाँ मटेरियल तो एक है, लेकिन उसके 2 एक्चुअल रेट्स हो गए। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, मेरी तरफ जरा देखें। रेट वेरिएंस का फॉर्मूला बोले। स्टैंडर्ड रेट एक ही है, स्टैंडर्ड रेट एक ही है, एक्चुअल रेट 2 हैं, देयरफॉर 2 वर्किंग्स हो जाएंगी। कैसे? सुने सुनो, स्टैंडर्ड रेट ढूंढो 40। एक्चुअल रेट जब आप 42 लेंगे तो कैलकुलेटर पकड़े। 19 लाख क्या है? हाँ जी, एडवर्स हो गए। 19 लाख है रुपए। एक्चुअल मटेरियल जो 42 रुपए के हिसाब से इशू है उसके रुपए हैं। सॉरी 38, सॉरी 38। 19 लाख क्या है? मटेरियल कॉस्ट है ना। ये मटेरियल कितने रुपए पे इशू है? तो इसके जरा केजीज बता सकते हैं? 50,000 केजी। सबने सॉल्व किया। दूसरी वर्किंग करते हैं जरा। 84 लाख डिवाइड बाय 42,
2 लाख। जब आप प्राइस वेरिएंस की वर्किंग करेंगे तो 40 ढूंढेंगे कहीं। 40 क्या है? 40 माइनस 38 जब करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर क्वांटिटी लेंगे 50,000 और अकॉर्डिंगली जो भी वेरिएंस आएगा फेवरेबल शायद आएगा 38 एक्चुअल रेट है वो वर्किंग कर लेंगे। उसी के नीचे एक दोबारा वर्किंग करेंगे 40 लिखेंगे माइनस 42 लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर 2 लाख लिख के वर्किंग कर लेंगे। दोनों रेट वेरिएंसेस को बाद में नेट ऑफ कर लेंगे। डन है सर? तो अगर एक ही मटेरियल में एक से ज्यादा एक्चुअल रेट्स हो जाए तो आप अलग अलग वर्किंग कर लेंगे, लेकिन यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला ज़हन में लाएं। फार्मूला उसमें रेट एक्चुअल होता ही नहीं है, उसमें रेट स्टैंडर्ड होता है, तो वहां आपको इस ब्रेकअप की जरूरत नहीं है। 2.5 लाख केजीज एक्चुअली यूज हो, तो वहां इकट्ठा क्यों हो सकता है? क्योंकि रेट स्टैंडर्ड चाहिए जो 40 है। तो अगर एक से ज्यादा एक्चुअल रेट्स हो तो आप सिंपली क्या करेंगे? काइंडली बोल दे रेट वेरिएंस को अलग अलग कर लेंगे। अगर सम अप किया जाए क्वेश्चन नंबर 3 में और यहाँ अगर एक से ज्यादा मटेरियल हो तब भी आप वर्किंग अलग करेंगे, और अगर एक से ज्यादा एक्चुअल रेट्स हो जाए तब भी आप रेट वेरिएंस को अलग सॉल्व कर लेंगे। आप लोग इस तरह कीजिएगा। इस क्वेश्चन में एक दो चीजें ऐसी हैं जो मुझे डिस्कस तो करनी है, लेकिन शायद आप हिम्मत कर लें। एक बार सॉरी आखिर में जाते जाते पॉइंट नंबर 2 के ऊपर है। ये जो फिक्स्ड ओवरहेड्स है यहाँ 3 मिलियन, आपको पढ़ेंगे क्वेश्चन तो बजटेड कैपेसिटी लिखी नजर आएगी नहीं, तो नॉर्मल कैपेसिटी ही बजटेड कैपेसिटी आवर्स बन जाएंगे। यहां से मुझे बस एक रेट कैलकुलेट करवा दें। 3 मिलियन क्या है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है, और 75,000 सही पूरा बोलिएगा क्या है? अगर नॉर्मल ही बजटेड है तो बजटेड आवर्स है। यहां से मुझे फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक आर्ली रेट कैलकुलेट करवा दें। कैसे कैसे? ये डिवाइड बाय यूनिट्स हो रहे हैं या आवर्स हो रहे हैं? तो अगर आवर्स हो रहे हैं तो आंसर का पूरा नाम बताना। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आर 40 आ जाएगा आपको, लेकिन यकीनन जरूरत पड़ेगी पर यूनिट की भी और वेरिएबल ओवरहेड्स की भी। तो कोशिश करके देखें, शायद आप सॉल्व कर लें। नहीं वो मतलब कोशिश थोड़ी सी करनी पड़ेगी। लेट्स मेक एन एफर्ट। मैं चाह तो रहा था एक्सप्लेन हो जाए, लेकिन टाइम नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें। रिक्वायरमेंट ए और बी को तो होमवर्क रखें एक अच्छी, लेकिन बेटा एफर्ट करें यार। जब मैं बताऊंगा तो आपने इंशाल्लाह आराम से मान लेना कि अच्छा 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 अच्छा। बेहतर यही है कि अपनी कोशिश जरूर करें, हो सकता है सॉल्व कर लें इंशाल्लाह। कल हमारी मुलाकात है संडे वाले दिन, बल्कि इंशाल्लाह मुलाकात हुआ करेगी 1:30 पे। नमाज के लिए नमाज अगर पढ़नी होगी हमारे साथ तो 1 बजे हम ब्रेक करेंगे, तो नमाज पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर एक दफा 1:30 पे क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। 1:30 से कब तक वो कोई इशू नहीं है। अल्लाह हाफिज। नाश्ता आप लोगों ने किया होगा, और दोपहर का खाना आप संडे को खाते नहीं है, तो इंशाल्लाह तब जाएंगे जब रात का खाना खाना होगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।